जब अमीरों की सरकार ने कार्ल मार्क्स को फांसी की सजा सुना दी तो कार्ल मार्क्स से पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे फांसी के तख्ते तक गाड़ी से नहीं पैदल लेकर जाया जाए, और वो भी शहर के बीचों बीच से। तो सरकार ने वही किया, कार्ल मार्क्स को फांसी के तख्ते तक शहर के बीचों बीच से ले जाया गया। और जो कार्ल मार्क्स सीना चौड़ा कर, मौत का भय उनके अंदर नहीं था, भय मुक्त इंसान और मौत की तरफ बढ़ रहा था, तो उसके प्रशंसक उसके पीछे एक एक करके आने लगे और धीरे 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 ये संख्या हजारों और फिर लाखों में तब्दील हो गई। कार्ल मार्क्स का सीना और भी चौड़ा होता गया। उसे खुशी हो रही थी कि मैंने जगा दिया लाखों लोगों को। और जैसे जैसे कार्ल मार्क्स आगे बढ़ते गए, शहर पीछे छूटता गया। ऐसे ऐसे लोग अपने अपने घर को लौटते गए और संख्या धीरे 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 कम होती चली गई। और जब शहर के बाहर चले गए, कुछ दूर निकल जाने के बाद उनके पीछे भीड़ खत्म हो गई। कोई पीछे नहीं था। तो पुलिस वालों ने, प्रशासन ने मजाक उड़ाया कि अब तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, अब गाड़ी में बैठ जाओ। कार्ल मार्क्स ने ठीक अपने पीछे पलट कर देखा तो दूर एक आदमी दिखाई दे रहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा, मुझे उस व्यक्ति से मिलने दो। जब उस व्यक्ति से कार्ल मार्क्स की मुलाकात हुई, दोनों के विचार आदान प्रदान हुए और मुलाकात करके कार्ल मार्क्स आगे बढ़ गए और फांसी के तख्ते पर लटक गए। लेकिन लाखों की भीड़ में से एक व्यक्ति उनके पीछे लगातार पीछे चलता रहा जब तक मुलाकात नहीं हो गई। जानते हो वो व्यक्ति कौन था? वही व्यक्ति अब्राहम लिंकन बना। मैं अपने काम को इस शिद्दत से, इस निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं करता हूं। जब कहीं मैं चौराहे पे बोल रहा होता हूं तो मैं जानता हूं सब लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन कोई एक तो सुन रहा होगा। कोई एक तो सुन रहा होगा जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आने वाले समय में काम करेगा। कोई एक तो सुन रहा होगा जो राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ को अपना धार्मिक ग्रंथ बनाएगा, भारतीय संविधान को। और जब वो जहां भी पहुंचेगा वहीं पर भारतीय संविधान की वकालत करेगा, उसको प्राथमिकता देगा, ना सिर्फ अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में भी, और वो संघर्ष करेगा उस संविधान को लागू करने के लिए। मैं उस एक को तलाश रहा होता हूं। जब आने वाले समय में कोई डॉक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, चाहे कोई रिक्शा चालक बनेगा, और उसके अंदर जो दर्द, जो संवेदना जो होगी देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति, संविधान के प्रति, और जब वो संघर्ष करेंगे और जब बदलाव करने की स्थिति में पहुंचेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, कैसे ये बदलाव कर पाए, कैसे आप इतने बड़े बदलाव का हिस्सा बन पाए। और वो ये कहेंगे कि मैंने चौराहे पर, बस में, ट्रेन में, कलेक्ट्रेट में, तहसील में, मैंने एक व्यक्ति को सुना था। उस व्यक्ति को सुनने के बाद मेरे जीवन में चेंज आया और मैं धर्म जाति के बंधनों से मुक्त हो गया और समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित जीवन जीने लगा। और आज हम ऐसे समाज का निर्माण कर पाए
जहाँ कोई ऊंच नहीं है, जहाँ कोई नीच नहीं है, हम सब भारतीय हैं, तो वो जीत मेरी होगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।